प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में बात की कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोच सोच कर खाते हैं फिर भी मोटे होते चले जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सब कुछ खाते हैं बल्कि उनका मुंह सारा दिन चलता रहता है, उसके बावजूद भी वो पतले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेकिन आज की वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं कि पीरियड्स के दौरान या इर्रेगुलर पीरियड के कारण लेडीज का वेट और उनका पेट क्यों बढ़ने लग जाता है। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम इस बारे में पूरी तरह से जानकारी ले सकें और साथ ही ये भी जान सकें कि हम घर पर रहते हुए 100% सेफ तरीके से कैसे अपनी इर्रेगुलर पीरियड्स की परेशानी को दूर कर सकते हैं और अपने बढ़े हुए वजन को और पेट को घटा सकते हैं। हेलो टू माय ब्यूटीफुल लेडीज आर देयर, कैसी हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हम ये जान लें कि हम लेडीज की बॉडी के अंदर 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। इन तीनों हार्मोन्स में अगर गड़बड़ी होने लग जाती है तो हमारे पीरियड्स की परेशानी शुरू हो जाती है, यानी इर्रेगुलर पीरियड्स, कभी पीरियड्स का जल्दी आ जाना और कभी पीरियड्स का कुछ दिन लेट आना। लगातार बीमार रहने से या थायराइड की वजह से भी पीरियड्स के इर्रेगुलर होने की समस्या हो जाती है। कम या अधिक उम्र में अगर हमारे पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तब भी महिलाओं को या लड़कियों को इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे वजन का बहुत ज्यादा होना यानी मोटापा भी इर्रेगुलर पीरियड्स का सबसे बड़ा कारण है, और चिंता की बात तो ये है कि ये साइकिल लगातार चलती ही चली जाती है क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड्स का कारण मोटापा है और मोटापे का सबसे बड़ा कारण लेडीज के अंदर इर्रेगुलर पीरियड्स है। आइए अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे फ्रूट्स, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स और हमारी किचन के अंदर कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो हमें इस परेशानी से हमेशा के लिए निजात दिला सकते हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन काम करती है चुकंदर यानी बीट रूट, जो हमारी सेहत और हमारे पीरियड्स दोनों के लिए ही बेस्ट है। चुकंदर के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसके साथ ही आयरन और फॉलिक एसिड भी पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या छूमंतर हो सकती है। और इसके साथ ही बीट रूट हमारे हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने के लिए, उसे बैलेंस रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो आज से ही अपनी डाइट में आप चुकंदर को लेना शुरू कर सकते हैं। अगर चुकंदर आपको खाने में कसैली लगती है तो कुछ दिन पहले मैंने चुकंदर और रागी के आटे से बना हुआ चीला शेयर किया था, आप उसे लेकर देखें। आपके इर्रेगुलर पीरियड की समस्या भी दूर हो जाएगी, इसके साथ साथ आपका वजन भी चुटकियों में गायब होता हुआ नजर आने लगेगा। तो हुआ ना एक पंथ दो काज। इसके साथ ही दूसरी चीज जो हम यूज करने वाले हैं वो है हल्दी। हल्दी एक ऐसी चीज है जो हमारी भारतीय किचन में नमकदानी के अंदर हर टाइम मौजूद होती है। हल्दी की सिर्फ 2 चुटकी दूध में डालकर अगर आप पीरियड्स के टाइम पे लेते रहेंगे 2 से 3 दिन तक, तब भी आपको इससे बेहतरीन फर्क देखने को मिलेंगे। अगर आप हल्दी वाला दूध ऐसे ना पी पाएं तो थोड़ी सी मात्रा में शहद या गुड़ मिलाया जा सकता है। गुड़ के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया ही है कि पीरियड्स के टाइम पे गुड़ हमारी बहुत सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, हमारे पेट की अच्छे से सफाई करने के लिए, इसके साथ ही दर्द को भी राहत दिलाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्पास्मोडिक की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसके कारण ये हमारे दर्द में राहत दिलाने के साथ साथ हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने में भी मदद करती हैं। तीसरी चीज है तिल। तिल की तासीर गर्म होती है जो हमारी बॉडी के पॉल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। तो रोजाना अगर हम 1 चम्मच काले तिल का सेवन करें तो ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करके
तिल के बीज हमारे पीरियड्स को रेगुलर करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये लिग्नेन से भरपूर होते हैं जिसके कारण हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा तिल के अंदर ज़रूरी फैट मौजूद होते हैं जिसके कारण ये हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को बाहर निकालने के लिए और पुरानी से पुरानी चर्बी को जो हमारे शरीर में जमा हो जाती है उसे निकालने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो पीरियड्स के दौरान 1 चम्मच काले तिल का सेवन जरूर करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी इर्रेगुलर पीरियड्स में हेल्प कर सकती है वो है अजवाइन। ये भी अगेन हमारी नमकदानी के अंदर मौजूद होती है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये हमारे पेल्विक एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती है। अजवाइन एस्ट्रोजन की तरह काम करती है जो हमारे मासिक धर्म को समय पर लाने में यानी पीरियड्स को टाइम पर लाने में हमारी बहुत मदद करती है। आप चाहें तो खाने के बाद 2 से 3 चुटकी अजवाइन थोड़ा सा नमक डालकर ले सकते हैं। इससे आपके पीरियड्स के दर्द में ही भी राहत मिलेगी। और अगर आप 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालकर इसकी चाय बना लें और इसे गरम गरम ही सिप सिप करके पिएं तो आपके पेट का दर्द पीरियड्स में छूमंतर हो जाएगा और धीरे धीरे आपके पीरियड्स भी रेगुलर होने लगेंगे। इसके साथ ही अजवाइन की तासीर गर्म होती है, इसी कारण पीरियड्स के दौरान आपके पेट की अच्छे से सफाई होने लगेगी और आपके पेट की जमी हुई पुरानी से पुरानी चर्बी मक्खन की तरह पिघलकर गंदगी के रूप में बाहर निकल जाएगी। बॉडी की अंदर से प्योरिफिकेशन होती रहेगी और आपका पेट और आपका वेट जल्दी से घटने लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कच्चा पपीता भी हमारे इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर इसे कंज्यूम करने लगें तो आप कुछ ही टाइम में देखेंगे कि आपकी इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या दूर हो गई है। पपीते के अंदर इस तरह के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे यूट्रस में कसाव पैदा करते हैं। कसाव के कारण हमारे पीरियड्स टाइम से आते हैं। कच्चे पपीते का जूस बनाकर पिएं या सब्जी बनाकर खाएं। आप जैसे भी इसे कंज्यूम करें आपके पीरियड्स के इर्रेगुलर होने की समस्या दूर हो जाएगी। कच्चा पपीता हमारे स्ट्रेस को दूर करने में भी हेल्प करता है जो कि लेडीज को छोटी छोटी बातों पर हो जाता है। स्ट्रेस और मेनोपॉज के कारण अगर आपके पीरियड लेट हो रहे हैं तो पपीते में मौजूद पेपान हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल को बढ़ाते हैं जिससे हमारे पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा पपीते के अंदर आयरन, कैरोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और सी हमारे यूट्रस की सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को भी फाइबर पहुंचाने का काम करते हैं जिससे हमारी इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या तो दूर होती ही है, साथ ही फाइबर हमारी बॉडी के हमारे पेट के मोटापे को कम करने का काम भी करता है। आज के इस वीडियो में मैंने इर्रेगुलर पीरियड्स को ठीक करने के लिए जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, आपको भी इन चीज़ों के बारे में जानकर अच्छे से पता चल चुका होगा कि ये वाकई में 100% सेफ है हमारी बॉडी के लिए। हमें इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। इसके साथ ही आपको एक छोटी सी चीज़ का और ध्यान रखना है, पीरियड्स के दौरान हमें कभी भी पेन किलर्स नहीं लेनी चाहिए। अगर आप एक टीन एज गर्ल की मदर हैं तब तो मैं आपको एक फ्रेंड होने के नाते ये पक्की तरह से सजेस्ट करती हूँ कि अपनी बच्चियों को पीरियड्स के दौरान पेन किलर डॉक्टर से सलाह के बिना बिल्कुल ना दें, क्योंकि इससे उन्हें आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो कि हम अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहते।
अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स की समस्या नहीं है, फिर भी आपका पेट लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी आपके लोअर बेली में फैट बढ़ता जा रहा है, चर्बी बढ़ती जा रही है, तो पीरियड्स के दौरान आप एक आयुर्वेदिक दवाई दशमूलारिष्ट, ये दशमूलारिष्ट नाम की दवाई आपको पतंजलि में, वैद्यनाथ में और साथ ही डाबर में, तीनों कंपनीज में मिल जाएगी। ये 100% सेफ है। आप जिस भी एज ग्रुप से बिलोंग करती हैं, उस बॉटल के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको कितना पर डे इसे लेना है। आयुर्वेदिक दवाई 10 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जिससे हमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप गर्म पानी के अंदर 2 चम्मच या 1.5 चम्मच या 1 चम्मच, जिस तरह भी उस बॉटल के ऊपर मेंशन होगा, 2 से 3 दिन हर महीने लेती रहेंगी, तो आपको इससे गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपका बढ़ा हुआ पेट भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और अगर आपको इनमें से कुछ भी बात आपके फायदे की लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर इसी तरह का और कंटेंट चाहते हैं, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।